हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा कंप्लीट सीरीज था उस पे हमने 4 जो सेगमेंट्स थे यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए हमने जहां पे थ्योरी कंप्लीट कर ली है और कुछ एमसीक्यूज के साथ में हम आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सेशन के अंदर उन चुनिंदा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे गए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 2015 की मैं बात करूं, 2019 की मैं बात करूं, और ऐसे ही अगर हम बात करें तो टिल 2023 यानी कि 2023 तक अप टू दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है वहां तक जितने भी एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं, जिस जिस पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे पैटर्न्स के बारे में हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। इसके अलावा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मजेदार क्वेश्चनों के साथ के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए और उसके बाद में आंसर दीजिए कि दो बीजगणितीय व्यंजक हैं आपके सामने x और y है जिनका मैसेप और लेसेप क्रमशः a और b आपको दिया गया है। यदि a प्लस बी का मान x प्लस वाई है तो आपको बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। दोस्तों, तरीके यहाँ पे दो हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर आप कोई दो वैल्यू ऐसी सजेस्टेड कर सकें कि इन दोनों को जोड़ने पर ये इन दोनों के बराबर हो जाए तो हम वैल्यू सेटिस्फाइड करके इस क्वेश्चन का आंसर है वो विद इन सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तरीका काम नहीं करता है तो फिर उस केस के अंदर हम थोड़ा बेसिक यानी कि तरीके के ऊपर मूव करेंगे। अब वो बेसिक तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों। अगर मैं कहूं आपसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि a प्लस बी ये बराबर है x प्लस वाई के और हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए। तो दोस्तों एक काम करते हैं, अगर दोनों तरफ हम यहाँ पे क्यूब कर दें, अगर मैं इसका भी यहाँ पे क्यूब कर दूं और इसका भी यहाँ पे क्यूब कर दे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे होते हैं ना तो आपके पास में फॉर्मूला क्या निकल करके आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और उसके बाद में a माइनस बी आउटपुट आपके पास में निकल करके आता है। तो सेम पैटर्न को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे हम इस चीज को सॉल्व आउट करते हैं ना तो ये क्या बन गया दोस्तों, a क्यूब बन गया प्लस बी क्यूब बन गया प्लस इसके बाद में 3ab हो गया और उसके बाद में a प्लस बी हो यहाँ पे डेवलप हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं इसको ओपन करता हूं ना तो ये हमारे पास बन गया x क्यूब बन गया प्लस वाई क्यूब बन गया प्लस यहाँ पे बन गया ये 3xy और उसके बाद में x प्लस वाई यहाँ पे बन गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू क्या यहाँ में आप रख सकते हैं वो चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी, अच्छा a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ, कोई इशू इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें दिया गया है x और y का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, a और b है। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कि कोई भी अगर दो नंबर दिए गए हैं कि x और y ये दो नंबर दिए गए हैं तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, इनका एलसीएम और इनके एचसीएफ के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बस इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, या तो आप ए बी की जगह पे एक्स वाई रख दो या एक्स वाई की जगह पे आप ए बी रख करके इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ए बी की जगह में रखता हूँ एक्स वाई और ए प्लस बी की जगह रखता हूँ मैं एक्स प्लस वाई तो यहाँ से कुछ हद तक हमारा क्वेश्चन है वो लगभग सोल्व हो चुका है। कैसे, वो चीज देखिए, यहाँ पे मैंने कहा ए क्यूब प्लस यहाँ पे मैंने कहा बी क्यूब प्लस इसके बाद में 3। अब ए बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह में लिख सकता हूँ एक्स वाई, क्योंकि a इंटू बी ये बराबर होगा किसके, एक्स वाई के, क्योंकि x पहली संख्या है y दूसरी संख्या है जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन है a और b का। a प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई, सिर्फ एक ही वैल्यू को आपको चेंज करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा वाई क्यूब प्लस उसके बाद में हमारे पास है 3xy और उसके बाद में x प्लस वाई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बराबर में वैल्यूज हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो एक साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के 3x प्लस वाई से 3x प्लस वाई यह कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, कुल मिला के इधर बचेगा आपके पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर किसके बच जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब के बच जाएगा।
इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आ चुका है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में गिवन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको गिवन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन है दोस्तों वो हमने पढ़ा था। जो अगर अभी तक आपने हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस जितने भी क्लासेस हुई हैं वो अगर नहीं देखी है तो पहले आप उन क्लासों को देखिए, क्योंकि वहां पे आपका बेसिक है वो बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप एमसीक्यूज करेंगे ना तो बहुत हद तक आपको वहां पे हेल्प मिलेगा, मतलब आप किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन था। बाकी ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम इजी और भी इजी तरीके से कर सकते थे कि यहाँ पे देखो x और y इन दोनों के नंबर्स है हमारे पास, इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना है, a और b है। तो दोस्तों जब मैं इसका क्यूब करूंगा ना तो ये क्यूब और ये क्यूब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसका राइट आंसर हो सकता था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बन के आएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 1000 एंड 2000, यानी कि 1000 और 2000 के बीच कोई एक ऐसी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है जिसको यदि हम 30, 36 और 80 से विभक्त करें तो प्रत्येक दशा में हमारे पास जो रिमाइंडर है दोस्तों वो कितना बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए। तो इस पैटर्न की क्वेश्चन है दोस्तों हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे को 1000 और 2000 के बीच में एक सिंगल नंबर चाहिए, जो नंबर दोस्तों क्या हो, 30 से, 36 से और 80 से डिवाइड हो। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई नंबर, जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास ये कोई नंबर x है, अगर इस नंबर को मैं डिवाइड करता हूं 30 से, मैं डिवाइड करता हूं 36 से और मैं डिवाइड करता हूं 80 से, तो हमारे पास हर हाल में जो रिमाइंडर है ना दोस्तों वो कितना बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए। अब जो नंबर 30 से डिवाइड होगा, 36 से डिवाइड होगा, 80 से डिवाइड होगा, इट मींस दोस्तों 100% जो भी नंबर होगा ना वो नंबर दोस्तों इनके एलसीएम से भी 100% डिवाइड होगा। ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये नंबर x है तो ये नंबर किससे, 30 से, 36 से और 80, इन दोनों तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना निकल करके आएगा। तो एलसीएम दोस्तों ये पहाड़ा में होगा 80 के टेबल के अंदर, ठीक है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 30, 36 और 80 का जब आप एलसीएम काउंट करोगे ना तो आपके पास में बनेगा 720। मतलब ये नंबर है ना वो किससे डिवाइड होगा दोस्तों, 720 से डिवाइड होगा। और हर हाल में आपके पास में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए। यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जो भी हमारा राइट आंसर होगा ना आपको क्या करना है, 720। अब 720 तो है नहीं क्योंकि हमारे को नंबर क्या चाहिए, 1000 और 2000 के बीच में नंबर चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 720 है, इसका 720 को मैं गुणा करता हूँ, कोई भी नंबर ले लीजिए आप के से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 11 बचना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं 7 को 1 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास हो गया 720। 720 को अगर मैं k की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, ध्यान दीजिएगा हम रख के करने की कोशिश करते हैं। अगर k की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे 1, तो ध्यान दीजिएगा 720 को 1 से गुणा किया 720, 720 में मैंने अगर 11 ऐड किया ना दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा वैल्यू 1000 और 2000, मतलब 1000 और 2000 के बीच में ना रख करके ये वैल्यू 1000 से क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो हम इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। अब मैं k की जगह वैल्यू रखता हूँ कौन सी, 2। अगर मैंने k की वैल्यू 2 रखी ना तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0, ये 4 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 यानी 1440 हो जाएगा। अब देखो 1440 मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें जब मैं 11 ऐड करूंगा ना तो ये नंबर क्या दोस्तों 1000 और 2000 से ऊपर निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर मैं k की वैल्यू 2 रखता हूँ ना तो ये कितना हो जाएगा 0, 7 को 2 से गुणा किया 14 और 7 दूनी 14 और एक कितना हो गया 15। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर। सॉरी 7 से कितना हो गया 0, 7 दूनी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 यानी कि 1440 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी कि हमारे पास हो गया 1440। अब इस 1440 में हमें ऐड करना है क्या, रिमाइंडर 11। जब इसमें रिमाइंडर 11 ऐड कर देंगे ना दोस्तों तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1451। तो ये 1451 है दोस्तों, ये एक ऐसा नंबर है
जो 1000 और किसके बीच में है, 2000 के बीच में है, और एक ऐसा नंबर है जिसको यदि आप डिवाइड करोगे 30 से, 36 से और 80 से, तो हर हाल में आपके पास में जो रिमाइंडर है दोस्तों वो कितना बचने वाला है, 11 बचने वाला है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ ना वो कितना बन गया हमारे पास, 1451, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा कि जो कोई नंबर, अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, इवन दैट जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर हो, यहाँ पे मैंने मान लिया कि x हमारे पास एक नंबर है जिसको यदि मैं 30 से, 36 से और 80 से डिवाइड करूँ ना, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए। तो इसका मतलब जो नंबर 36 से और 80 से डिवाइड होगा वो नंबर 100% दोस्तों उनके एलसीएम से भी डिवाइड होना है। तो एलसीएम कितना हो गया इन तीनों का, 720। तो 720 का मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा 720 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, और वो 1000 से लेकर के 2000 के बीच में कहीं पर कंसिस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर के की वैल्यू में यहाँ पे 3 रखता हूं तो ये ध्यान रखना 2000 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना, जबकि हमें नंबर चाहिए 1000 से 2000 के बीच में। इसलिए यहाँ पे के की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 2, तो हमारे पास 1440 हो जाएगा। इसके अंदर जब आप 11 ऐड कर दोगे ना तो 1451 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आउटपुट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है अप टू मेंस लेवल तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है दोस्तों, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.75 बाई 9, 5.6 बाई 12 है, एंड आपके पास में दिया हुआ है 7 बाई 18। इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जब इस क्वेश्चन को आप पहली नजर में करेंगे ना, तो अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है, बेसिक इनपुट्स आपके क्लियर हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर बिना पेन और कॉपी को टच किए आप इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं यहाँ पे 1.75 हो गया, ठीक है। जब भी हम आपको पहले सिखाया दोस्तों, जब आपने पहले वाले सेगमेंट्स अगर आपने देखे हैं तो वहां पे हमने कहा था कि जैसे आपके पास में कोई भी फ्रैक्शंस की वैल्यू होती है, फ्रैक्शंस की वैल्यू जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन की वैल्यू है, जैसे मैंने कहा a बटा b हो गया, यहाँ पे मैंने कहा c बटा d हो गया, और यहाँ पे मैंने कहा e बटा f हो गया। अगर मुझे इन नंबरों का दोस्तों HCF चाहिए, अगर इन नंबरों का मुझे FCF चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपके न्यूमरेटर हैं यानी कि HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या क्या है, a हो गया, c हो गया, और उसके बाद में e हो गया। यानी कि जो भी नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना ऊपर वाले न्यूमरेटर का, हम वही कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में एलसीएम पूछा होता तो फिर हम न्यूमरेटर का क्या निकालते, एलसीएम निकालते। फिलहाल क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है तो जो भी न्यूमरेटर हैं ए, सी और ई, इसका तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और बाकी जो बचा है एलसीएम ऑफ जो आपके पास में डिनोमिनेटर बचे हैं क्या क्या, बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब अगर पहली नजर से हम इस क्वेश्चन को करना चाहे ना, तो ध्यान दीजिएगा हमें ऊपर वाले जो भी अंश दिए गए हैं, न्यूमरेटर दिए गए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो 1.75, 5.6 और 7 दोस्तों ये कंप्लीट नंबर ऐसे हैं तीनों के तीनों जो 7 से क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो पा रहे हैं। मतलब 7 क्या है, हमारे पास एक हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो इन तीनों चीजों को क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब ऊपर आपके पास में जो भी आंसर होगा ना उसका आउटपुट कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन फिलहाल देखिए अगर मैं इसके ऑप्शंस के ऊपर गौर करता हूं ना, तो मेरे पास न्यूमरेटर यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 13 है। तो इसका मतलब देखते ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसका बाई मेथड यूज करते हैं ना, तो मेथड के लिए आपको देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि अगर हमने कहा कि जितना भी आपके पास में है जैसे 1.75, अब मुझे बताओ डेसिमल जब यहाँ पे रिमूव करूंगा ना मैं, तो 2 जीरो आपके पास में नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.75 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 25 आता है 175, और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। 7 बटा 9 इंटू 4 में इसको लिख सकता हूँ 1.75 बाई 9 को। ऐसे ही दोस्तों मैं कहूँ 5.6 बाई 12 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से जब हम इसको क्रॉस करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 7 56 हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद में 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी कि 7 बटा 15 हम लिख सकते हैं किसको, 5.6 बाई 12 को, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे 120 हो जाएगा, और जब इसको 8 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास में 7 बटा 15 हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको कहूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 बटा 18 हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आपके पास में जो न्यूमरेटर बचे हुए हैं,
अगर मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है ना, तो जो भी आपके पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या क्या है आपके पास में, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, तो हमारे पास न्यूमरेटर की जगह पे क्या आ जाएगा 7। अच्छा, अगर मुझे 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 15 इंटू 18। अगर मुझे इन तीनों का एलसीएम चाहिए तो भाई इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाना वो बन गया 7/180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपकी अपकमिंग जो एग्जाम है दोस्तों, जैसे मैं कहूं कि जीडी का एक बहुत बड़ा वैकेंसी आपके सामने है, तो जीडी के अंदर इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि एसएससी में दोस्तों क्वेश्चंस क्या होते हैं, मोस्टली रिपीटेशन के ऊपर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस पेपर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है आपको, ताकि एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीजें आपको एज इट इज देखे हुए मिले। दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि आपको जो भी अंश दिए गए हैं उनका निकालना है, जो भी पूछा गया है। जैसे एचसीएफ पूछा गया है तो अंशों का हम निकालेंगे एचसीएफ, और बाकी जो डिनोमिनेटर आपके बचे गए हैं, यानी कि हर जो आपको बचा गया है उसका निकालना है आपको एलसीएम। अगर यही चीज एलसीएम के बारे में पूछता तो फिर जो भी आपको ऊपर दिए गए हैं उनका निकालना पड़ता एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ता एचसीएफ। ये हम प्रीवियस सेगमेंट्स के अंदर बिल्कुल कंप्लीट और बेहतरीन तरीके से स्टडी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2022 का है दोस्तों। बहुत ही गजब क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मैसेपे आपके पास में 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लेसेपे नहीं हो सकता, ये आपको फाइंड आउट करना है, और देखते ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों, बिना कैलकुलेशन के। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स को पहले समझ में नहीं आया वो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि अगर कोई मैं दो नंबर लेता हूं, जैसे सपोज दैट मैंने एक नंबर उठाया यहाँ पे 12 और एक नंबर उठाया मैंने यहाँ पे 12 और 18, जैसे सपोज दैट मैं दो नंबर लेता हूं, एक मैंने लिया यहाँ पे 12 और एक नंबर मैंने लिखा है 18। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है 36 होता है। और अगर मैं कहूं कि सेम दो नंबरों का मुझे क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा एचसीएफ 12 और 18 का कितना होगा 6 होगा। अब दोस्तों हमेशा ये आउटपुट ध्यान रखना कि गिवन नंबर का जो भी एलसीएम होता है ना वो ऑलवेज डिविजिबल होता है किससे, उनके एचसीएफ से। ठीक है ना, यानी कि जो भी इनका एलसीएम होगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, इनके एचसीएफ से डिविजिबल होगा। इसका मतलब दोस्तों इसने क्या पूछा है कि उसका लेसेपे नहीं हो सकता, मतलब जो वैल्यू एलसीएम की जो वैल्यू एचसीएफ से नहीं कटेगी ना, दैट इज योर आंसर, वही आपके इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो एचसीएफ कितना है 12, इसका मतलब हमारे को एलसीएम से ये जो 12 है ना ये कंप्लीट डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड नहीं करे ना बस वही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। मैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात करता हूं, अगर मैंने ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट रखा है तो मुझे बताओ 12 से ये कंप्लीट डिविजिबल है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो हो सकता है, तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। मैं बढ़ता हूं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। अगर एलसीएम की जगह मैंने 60 रखा तो मुझे बताओ 60 है वो कंप्लीट एचसीएफ से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी के ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा जो 90 है दोस्तों वो कहीं पर भी 12 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है, इसका मतलब यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि कौन सा इसका लेसेप है, ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा होता कि कौन सा उनका लेसेप है हो सकता है, इन दैट कंडीशन ये तीन हमारे ऑप्शन राइट आंसर हो जाते एंड थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि जो भी गिवन नंबर होंगे उन गिवन नंबर का एलसीएम ऑलवेज विल बी डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, हमेशा उनके एचसीएफ से क्या होता है, डिवाइड होता है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे बेहतरीन तरीके से। इस पैटर्न के क्वेश्चन हम पिछले सेशन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने वो जो वीडियोस हैं वो लेक्चर है जो नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यदि दो संख्याओं का लेसेपे और मैसेपे क्रमशः 12 और आपके पास में 2 हैं,
यदि इन संख्याओं का मध्यानुपाती। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2023 यानी कि लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है मध्यानुपाती। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे ना, जब अनुपात समानुपात वाला चैप्टर हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास आएगा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं मध्यानुपाती। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको, जैसे मैं कहूं कि ए और बी ये दो नंबर आपको गिवन है और इन दो नंबरों का आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपाती, ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? मध्यानुपाती। तो जब भी इनका मध्यानुपाती कैलकुलेट करना हो दोस्तों, तो मध्यानुपाती कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको अंडर रूट कर देना है किसका? ए इंटू बी का, ठीक है ना। ए इंटू बी का आपको क्या कर देना है? अंडर रूट कर देना है। बस इस कॉन्सेप्ट को दिलो दिमाग में ध्यान रखना, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात आए ना, तो गिवन नंबर का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करके आपको क्या कर देना है? अंडर रूट कर देना है, ठीक है। अब ये गिवन नंबर कौन कौन से होंगे वो चीज ध्यान दे लीजिए कि आपने कहा कि कोई भी दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं जिनका लेसेप और मैसेप कितना है? 12 इंटू 2 है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने मान लिया कि हमारे पास फर्स्ट नंबर ए है और मैंने मान लिया कि सेकंड नंबर हमारे पास बी है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कोई भी दो नंबर होते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है इन गिवन नंबर के एलसीएम और इन गिवन नंबर के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताओ, फर्स्ट नंबर आपके पास में क्या है? ए इंटू सेकेंड नंबर आपके पास में क्या है? बी। ये बराबर होगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना है? 12। 12 इंटू हमारे पास एचसीएफ कितना है? 2। तो 12 इंटू 2 मतलब हमारे पास कितना हो गया भाई? 24। तो क्या मैं बताओ a इंटू बी का मान 24 लिख सकता हूं क्या? यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, जब a इंटू बी आपने 24 लिख लिया है और अगर आपको मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए कि हमारे पास हो गया अंडर रूट ए का मान कि a इंटू बी हमारे पास कितना है? 24। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जब 4 का वर्गमूल करोगे ना तो आपके पास में आएगा 2, यानी कि 2 अंडर रूट 6 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई? 2 रूट 6 कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन है दोस्तों, कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और इस पैटर्न के क्वेश्चन जब आप निकाल चुके होंगे ना, जब आप 10-15 क्वेश्चन निकाल देंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी दोस्तों? कॉमन चीजें हो जाएंगी कि ए और बी कोई भी दो नंबर है, इनका अगर हमें मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती निकालना है, उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, बस इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देना है? अंडर रूट कर देना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जब हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कह सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात वाला जो चैप्टर है ना, वहां पे हम इन चीजों को कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का सेगमेंट आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी और शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। अच्छा दोस्तों, मध्यानुपात का मतलब है कि स्टार्टिंग के दो रेशियो और लास्ट के दो रेशियो आपके पास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वही मध्यानुपाती कहलाता है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम अनुपात समानुपात वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आप स्टूडेंट्स को भली भांति समझ में आ चुकी होंगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये एसएससी सीजीएल प्री 2023 का है दोस्तों, जहां पे आपसे कहा गया है कि 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो साथ ही साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, यानी कि एक पूर्ण वर्ग हो। ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का सिर्फ इतना घुमाया गया है कि साथ में कंडीशन दे दी कि वो संख्या आपके पास में क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर आपके पास में वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर पूर्ण वर्ग नहीं देता तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता। और अभी भी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉर्ट करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, वो चीज ध्यान दीजिएगा। हमें दिया गया है कि 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाजित सबसे छोटी। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है सबसे छोटी, इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि एलसीएम ऑफ, अगर मुझे कैलकुलेट करना है किन किन नंबरों का? 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 9 का और 18 का, तो बताओ इन सभी का अगर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है तो इनका एलसीएम कितना निकल करके आएगा? तो इसका मतलब वो 18 की टेबल के अंदर ही होगा। तो 18
को मैं गुणा करूंगा तो 18 पंजे कितना होता है भाई 90 होता है। लेकिन देखो 90 के अंदर अगर मैं बात करूँ ना तो 9 का जाएगा, 6 का जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि 5 का, बिल्कुल 5 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। इसका मतलब इनका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया 90 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 90 हमारे पास ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ इनका एलसीएम निकल करके आया है, लेकिन 90 हमें पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा आंसर होगा ना वो इसकी टेबल के अंदर होगा। तो मुझे बताओ 90 का जब हम टेबल लेंगे ना तो 90 की टेबल में कोई एक ऐसा नंबर देखो आप जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट की मैं बात करूँ ना तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 900 हमारे पास एक वैल्यू ऐसी आएगी कि 90 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 900 हमारे पास ऐसी आएगी कि 900 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालूंगा ना तो मेरे पास कितना निकल करके आ जाएगा 30 निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? या मैं ऐसे कहूँ कि 30 को 30 से मल्टीप्लाई करूँ या 30 का स्क्वायर करूंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा 900 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है जिसका हम पूरा यानी कि वर्ग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऐसा नहीं है कि 400 निकाल रहे हैं 81 निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें देखो 90 की टेबल जो हमने एलसीएम कैलकुलेट किया है ना आंसर हमारा उसकी टेबल के अंदर से होगा। तो 90 की जब आप टेबल बनाओगे ना तो आपके पास में 900 वैल्यूज फर्स्ट वैल्यू ऐसी आएगी जिसका हम पूरा क्या निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि जब आप 30 का स्क्वायर करोगे ना तो आपके पास में कितना आएगा 900 आएगा। तो ये वैल्यू ऐसी है जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। यहां तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम संख्या बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड आया है अधिकतम, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एक वर्ड आया होगा, ठीक है ना। टू लेंथ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें कुल मिला के बात करना है किसके ऊपर एचसीएफ के ऊपर, क्योंकि ग्रेटेस्ट के बारे में जब भी बात आए ना तो आपको ये बिना सोचे समझे ये समझना चाहिए कि ये बात की जा रही है किसके ऊपर महत्तम समावर्ती के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है ना। एचसीएफ के ऊपर बात की जा रही है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2016 के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बनाएंगे कि हमने कहा कि दो पाइप आपके पास में 1.5 मीटर का और एक आपके पास में है 1.2 मीटर का। कुल मिला के हमें इन दोनों नंबरों का क्या कैलकुलेट करना है एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन नंबर्स को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई 15/10, ठीक है। और 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12/10। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो न्यूमरेटर आपके पास में दिए गए हैं, जो अंश आपके पास में दिए गए हैं, उन अंशों का हमें क्या कैलकुलेट करना है एचसीएफ। तो 15 और 12 इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 3। और मुझे 10 और 10 का क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो मुझे बताओ 3/10 को क्या मैं 0.3 लिख सकता हूँ क्या। तो बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको हिंट पहचानने हैं और फिर इसके बाद में आंसर को कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या बना 0.3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ चुके होंगे। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इन फ्यूचर आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूरा पैटर्न आप समझ चुके कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। अगर यहाँ पे मिनिमम दे तो फिर उस केस में हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, अगर मैक्सिमम दे तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दो संख्याओं का लसप है, उनके मैसप का कितना गुना है भाई 12 गुना है। मैसप और लसप का योग आपके पास में कितना है 403। तो उनमें से एक संख्या अगर 93 है तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। एलडीसी का जो एग्जाम था दोस्तों एसएससी 10+2 2015 का ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले दो संख्याओं का लसप है, उनके मैसप का कितना गुना है भाई 12 गुना है। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं कहूं आपसे कि कोई भी दो नंबर हैं, वो दो नंबर आप कुछ भी मान लीजिए, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में ये सिखाया था कि कोई भी अगर दो नंबर हैं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दोस्तों ऑलवेज इक्वल होगा इन नंबरों के एलसीएम
और इन नंबरों के HCF के मल्टीप्लाई के क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट नंबर के बीच में रेशियो इन दोनों का ही तो बन के आता है, ठीक है ना, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब गौर कीजिएगा आप कि एलसीएम है ना, उनके मैसेपे का कितना गुना है, 12 गुना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ से अगर हम बात करें तो एलसीएम है वो HCF का कितना गुना है भाई, 12 गुना है। ये लो 12 गुना है। ऐसा ही तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम है वो उनके HCF का 12 गुना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करूँ दोस्तों, तो मुझे बताओ एलसीएम रेशियो HCF हमारे पास कितना निकल के आया। तो मुझे बताओ एलसीएम कितनी वैल्यू होगी, 12, और HCF की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो मैं इसको मान सकता हूँ 12x और इसको मान सकता हूँ मैं 1x मान के चलता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 12x, और HCF कितना निकल के आया, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उन दोनों संख्याओं का योग, लेसेपे और मैसेपे का योग, यानी कि एलसीएम प्लस HCF हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है भाई, 403 दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कितना है 12x, HCF कितना है 1x, तो 12x और 1x मिलकर के कितना हो गया हमारे पास 13x। ये 13x की वैल्यू किसके बराबर हुई, 403 के। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, यहाँ पे 13 3 39 और 13 एकम 13, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 31। अगर x की वैल्यू 31 हो जाएगी ना, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, इसको मैं 31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा 31, और अगर इसको मैं 31 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 तिया 36 और एक कितना 12 तिया 36, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, बच गया कितना हमारे पास, बच गया 2 और 12 तिया 36 और एक कितना हो जाएगा हमारे पास 37, ठीक है ना। या फिर एक काम कीजिए आप, सीधा और सिंपल, इतना लंबे प्रोसेस के ऊपर ना जाओ ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 12 × 31 में इसको लिख सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक बात। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन दोनों का, अगर इन दोनों में से मुझे एक नंबर आपको दिया गया, फर्स्ट नंबर हमें मिल गया, सेकंड नंबर हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई है, कौन सी 93। तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकल गया, HCF निकल कर गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। अगर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 × 31 इंटू हमारे पास कितना होगा दोस्तों 31, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर 93 से। तो ध्यान दीजिएगा, 31 से ये कटा हमारे पास कितना 3 बार, और 3 से ये कटा हमारे पास 4 बार, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया 124, 124। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इतना अगर व्यवस्था ना करें ना हम, तो भी ये क्वेश्चन इजी और सिंपल तरीके से ऐसे निकल सकता था हमारे पास कि लेसेपे उनके मैसेपे का कितना गुना है, 12 गुना, ठीक है ना। तो इन दोनों का टोटल हमें दिया गया है 403, तो 12 और 1 13, इधर कितना हुआ 13, इसको डिवाइड करेंगे 403 से तो कितना हो गया हमारे पास 31। 31 को आप गुणा करोगे 1 से और 12 से, तो आपके पास में एक्चुअल में एलसीएम और HCF निकल करके आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आपको 93 दिया गया है, तो एलसीएम इंटू HCF को डिवाइड कर देंगे 93 से, तो हमारे पास सेकंड नंबर कैलकुलेशन होके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मैसेपे तथा लेसेपे 8 और 48 है। आपको बताना है कि यदि उन संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों CPOS का क्वेश्चन है, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे कि हमारे को दो नंबर दिए गए हैं 2:3, उनमें से सबसे बड़ी संख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को अगर हम बिना देखे सोल्व करें ना, मतलब बिना कैलकुलेशन किए अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, तो मुझे सबसे बड़ा नंबर 2 और 3 में क्या दिखाई दे रहा है 3। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा ना, वो इस 3 की किस में होगा, टेबल के अंदर होगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन गिवन होंगे ना, वो सारे के सारे 3 से कट रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गए 3। अब इन 3 के ऊपर हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि उन संख्याओं का अनुपात फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, अगर इन दोनों का अनुपात हमारे पास कितना है 2:3 है। अगर इसको मैं मान लूं x मान लूं और इसको मैं x मान लूं, तो हमने कहा था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है उनके एलसीएम इंटू HCF के। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज इक्वल होगा दोस्तों एलसीएम इंटू HCF के, यानी कि 8 × 48 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे बताओ 3 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास हो गया 6x², ये किसके बराबर होगा 8 × 48 के।
6 से 48 को काटा, ये हो गया हमारे पास 8, और ध्यान दीजिएगा 8 को 8 से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 64। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 64 है तो ये 100% सही है दोस्तों कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 8 निकल करके आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना निकल करके आया, तो फर्स्ट नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो 8 इंटू 2 हमारे पास कितना हो गया 16। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर। अगर मुझे सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 इंटू 3 हमारे पास कितना हुआ 24। यानी कि ये वो दो नंबर हैं जिसमें छोटा नंबर आपके पास में 16 है और बड़ा नंबर आपके पास में 24 है। इन दो नंबरों का HCF 8 होगा, और अगर मैं इनके LCM की बात करूँ ना तो ये कितना होगा 48। तो मुझे बताओ सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारा 24। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे और शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी इसके लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चंस हम आगे और भी डिस्कस करते रहेंगे। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं SSC GD के लिए, SSC CGL के लिए, CPO-SI के लिए, CHSL MTS के लिए, तो 2024 को दोस्तों अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए कि इस 2024 के अंदर मुझे एक पोस्ट है वो अपने लिए बिल्कुल सिक्योर करनी है दोस्तों। ठीक है ना, तो बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और मजेदार क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, गुड बाय।